अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी लाइफ आफ्टर वेकेशन कैसी रहती है। मतलब हर चीज़ चेंज हो जाता है, आदतें भी बदल जाती हैं इतने दिनों में। इतने दिनों के बाद वापस आओ तो चीज़ों को सेट करने में टाइम लगता है, रूटीन्स को सेट करने में टाइम लगता है और कहाँ से शुरू करें ये भी सोचने में वक्त लगता है। तो ये था मेरा घर और ऐसी थी मेरे घर की हालत जब मैं वापस आई थी। तो जाने से पहले मेरे हस्बैंड ने सारी चीज़ों को अंदर कर दिया था, लाइक वॉशिंग मशीन वगैरह जो भी बाहर में थी सब अंदर कर दिया था। तो उसके बाद अब हमारा टास्क था पूरे घर को अच्छी तरह से साफ़ करना और सेट करना। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था अपनी थकावट को दूर करना, तभी तो हम काम शुरू कर पाते। तो यहाँ आने के बाद हम 3 घंटे आराम से मस्त नींद ले लेते हैं। उसके बाद उठते हैं और सबसे पहले चाय और नाश्ते से शुरुआत करते हैं। चाय तो मैं घर पर बना लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मिल्क वगैरह हम ले आते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट हम बाहर से ही मंगा लेते हैं। एक तो वॉइस ओवर के बीच में साहिबा भी रोने लग जाती है तो उसको भी चुप कराना पड़ता है। एनीवे तो ब्रेकफास्ट में हमने इडली मंगाया था क्योंकि साहिबा भी इजीली इडली खा लेती है, तो उसके लिए भी हम वही रखते हैं और हम तीनों नाश्ता कर लेते हैं और बस शुरू करते हैं अपना काम। अब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है ये समझ नहीं आ रहा होता है, तो बस हमने डिसाइड किया होता है कि चलो बाहर से शुरू किया जाए ताकि बाहर का स्पेस खाली हो तो वॉशिंग मशीन एंड शूज़ स्टैंड वगैरह को हम उसकी जगह पर प्रॉपर्ली प्लेस कर पाए। तो सारी चीज़ें सेट करने के बाद फिर हम आ जाते हैं अंदर की तरफ और ये जो हम आम लाते हैं ना, इसको अब हमें सेट करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले कमरे का एक कॉर्नर तैयार कर दिया गया था, पेपर शेपर बिछा दिया गया था और इसके बाद हम एक एक करके सारे आम को सेट कर रहे थे। जो आम पक गया था उसको साइड में करके मतलब फ्रिज में डालना था और जो कच्चे थे उसको पेपर पर डाल करके हमने छोड़ देना था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अपना सेट कर ली। उसके बाद फिर डस्टिंग का काम शुरू होता है और इधर मैंने डस्टिंग शुरू कर दी थी। इतनी ज़्यादा धूल थी ना, हर एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल पड़ी हुई थी, जमी हुई थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बंद घर में भी कहाँ से धूल आती है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमें। तो फिर यहाँ पर मैंने एक एक करके हर जगह पर अच्छे से डस्टिंग करी, सब चीज़ों को पोंछ लिया था और मेरे हस्बैंड फ़ैन वगैरह को क्लीन कर रहे थे और इधर मैं आ गई थी किचन की सफाई करने के लिए क्योंकि किचन में खाना बनाना था। तो किचन में मैंने ना सारे बर्तनों को धुल दिया था और उसके अलावा जो स्पाइस रैक्स थे उनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था क्योंकि हर चीज़ चिप चिप सी हो गई थी, अजीब सा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मैंने अच्छी तरह से सबको क्लीन कर दिया। एक तो इतने दिन के वैकेशन के बाद आओ तो ऐसे ही कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा होता है, ऊपर से घर आने के बाद घर की हालत देख करके और ज़्यादा अजीब सा लगता है और ये सोचने लगते हैं हम बैठ कर कि कोई हमारे साथ होता, काश तो हमारी हेल्प हो जाती, इतना अकेले फिर कुछ नहीं करना पड़ता, वरना ऐसे तो A to Z हर काम खुद ही करना पड़ता है। और यहाँ पर बस हम दोनों मिलकर लगे हुए थे, ऐसा नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। अभी तक भी माशाल्लाह उन्होंने कभी मेरे ऊपर घर के कामों का बोझ अकेले नहीं डाला है, हमेशा वो मेरी हेल्प कर देते हैं, किसी न किसी तरह से हेल्प कर ही देते हैं। लेकिन जब उनकी ऑफ़िस होती है तब मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ और इसी चीज़ का मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि मेरे साथ भी कोई होता तो मुझे इतनी दिक्कतें नहीं आती। यहाँ पर ना ढंग से कोई हाउस हेल्प भी मुझे नहीं मिलती है, वरना मैं किसी को रख लेती तो मेरा थोड़ा सा काम आसान हो जाता क्योंकि अब जो है ना साहिबा के साथ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, वो बिल्कुल छोड़ती ही नहीं है। एनीवे तो यहाँ पर बस सफाई हो गई थी। इसके बाद ना मैंने लंच प्रिपेयर कर लिया था। लंच में सिंपल दाल एंड राइस बनाई थी, साथ में घर से जो मिर्चों का अचार लाई थी वो था एंड उसके अलावा मैंगोस कट कर लिए थे। फिर लंच करके थोड़ा सा हमने रेस्ट वगैरह किया एंड यहाँ पर मौसम इतना अच्छा हो गया था और ये था रात का टाइम और हम 21 को पहुँचे थे। साहिबा का बर्थडे भी था, वैसे तो सेलिब्रेशन हो चुकी थी बट फिर भी मैंने सोचा एक छोटा सा केक मंगाकर हम भी कट कर लेते हैं आपस में। तो हमने बस केक ऑर्डर कर लिया था और यहाँ पर बस केक कट करने लगे थे। साहिबा तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी, उसे पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, लेकिन हाँ उसे ना ये चॉकलेट फ्लेवर वाला केक बहुत पसंद आता है तो हमारे साथ में वो भी ये केक बहुत शौक से खाती है। तो बस यहाँ पर सेलिब्रेशन हो चुकी थी और हम सो गए थे। यह है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं यहाँ पर ना जो घर से सामान लेकर आई थी उनको निकाल कर अरेंज करने बैठ गई थी। साहिबा मेरे साथ ही खेल रही थी और मेरे हस्बैंड भी घर पर थे, मतलब उनकी ऑफ़िस 1 बजे से थी तो वो घर पर थी और हम सुबह जल्दी उठ गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ों को अरेंज करके रख देती हूँ, इससे पहले कि मुझे और ज़्यादा आलस आ जाए और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाएँ तो मैं फिर तो कर ही नहीं पाऊँगी ना, साहिबा बिल्कुल करने नहीं देगी अकेले में। इस टाइम पर भी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। वो एक तो मेरे साथ ही में रहती है और इतना डिस्टर्ब करती रहती है, हर काम में उसे हाथ डालना रहता है, उसे देखना होता है कि क्या हो रहा है, क्या सब हम कर रहे हैं ताकि डिस्टर्ब कर सके। तो बस उसको मेरे हस्बैंड बहला फुसला तो रहे थे लेकिन फिर भी बच्ची है वो बार बार इधर ही आ जा रही थी। एनीवे तो मैंने एक एक करके सब चीज़ों को निकाल लिया था, मक्के का आटा, चावल का आटा, साथ में थी घर की मूंग और फिर अचार वगैरह था, तो ये मैं अपने ससुराल से लेकर आई थी।
थी। और जो चीज़ें मैं मायके से लाई थी मैंने हर चीज़ शॉर्ट्स में अपडेट दे दिया है। आप लोग चाहो तो आप लोग जाकर के मेरे शॉर्ट्स पे देख सकते हो। एक तो वैसे ही घर से वापस आने के बाद काम करने का दिल ही नहीं करता, ख़ास तौर पे जब हम मायके से आ रहे होते हैं उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ तो काम का कोई बर्डन नहीं होता है, मन के अकॉर्डिंग चलता है। अगर मन है तो हम करते हैं, नहीं मन है तो छोड़ भी देते हैं, कोई पंगा नहीं है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ अपने से करना है, अकेले करना है। वेकेशन से वापस आकर काम शुरू करो तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे हमने कोई नया फ्लैट लिया हो और हमें वहाँ शुरू से सेट होना है, क्योंकि वापस आने के बाद पूरी तरह से हमें न्यूली स्टार्ट करना पड़ता है, लाइफ को रीसेट मोड पर लाना पड़ता है। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एनी हाउ, तो यहाँ पर मैं बिस्किट्स को कंटेनर में शिफ्ट कर रही थी। ये सारे बिस्किट्स ना मैं पटना से लाई हूँ। पटना की जो फेमस माखूती, कुलचे, टोस्ट, रस्क, ये सारे बिस्किट्स होते हैं और बाकर खानी वगैरह वही सब मैं लेकर आई थी, तो उनको मैंने अरेंज कर दिया था। उसके बाद ये जो मैं कुछ नट्स वगैरह लाई थी इनको भी मैं ना कंटेनर में शिफ्ट कर रही थी, ताकि ना अलग अलग कर दूंगी तो मेरा काम आसान हो जाता है। एक साथ में मुश्किल कुछ नहीं था, लेकिन काम इजी करने के लिए मैं सबको अलग अलग कंटेनर में शिफ्ट कर देती हूँ। घर से आने के बाद से अभी तक भी हम अपनी पुरानी रूटीन पर वापस नहीं आ पाए हैं, क्योंकि आजकल काम कुछ ज़्यादा बढ़ गया है हमारा। जब से साहिबा ने अच्छी तरह से क्रॉल करना शुरू किया है और वो चलने लगी है थोड़ा थोड़ा करके ना, तो हमारा काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले ना मैं क्या करती थी कि 2-3 दिन के गैप पर पोछा वगैरह करती थी, लेकिन आजकल हर रोज़ पोछा हो रहा है और इस वजह से काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है मेरा। तो इस वजह से चीज़ों को सेट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे। वैसे भी सबसे पहले मुझे साहिबा की रूटीन सेट करानी पड़ेगी, तभी मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी रूटीन बना पाऊँगी। और मैं इसी कोशिश में लगी हूँ हर दिन की साहिबा की मैं रूटीन सही से सेट कर पाऊँ, क्योंकि आजकल हर चीज़ में ना इसके थोड़े से ज़्यादा ड्रामे होने लग गए हैं। खाने से लेकर के पानी पीने तक को इतना नाटक होता है ना, इतना स्ट्रगल रह गया है। ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके आगे के व्लॉग्स में शेयर करूँगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।